ओके ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 11 तो हम कर चुके थे इससे पहले की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर बेटा 14, 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन इससे वाली पहले वाली वीडियो में हमने कर लिए हैं। तो 14 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। चलिए 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की बेटा जिसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए आप 2 मीटर है लगभग, ठीक है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है बेटा, ये गुब्बारा है बेटा, एक इस तरीके से सपोज करो, ये इस तरीके से गुब्बारे उड़ रहे हैं, पूरे गुब्बारे ये, ठीक है ना। जिसकी हाइट मुझे रखी बेटा कितनी है, 88.2 मीटर ऊंचे ये गुब्बारे ज़मीन से उड़ रहे हैं। तो ये लड़की जो है इस गुब्बारे को देख रही है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि बेटा जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री होता है। ओके ओके ओके, 2 गुब्बारे हैं इसका मतलब, 2 बार दिख रही है। यानी कि सपोज करो एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से उड़कर एक गुब्बारा यहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका, यहाँ बन रहा है बेटा 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ बन रहा 60 डिग्री का। अब गुब्बारा उड़ के थोड़ा दूर गया है, तो दूर जाएगा तो हमारा एंगल भी घट जाएगा, ठीक है। और ये मेरा इसका क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल हो गया समझ लो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर दो, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है बेटा। गुब्बारा उड़ के थोड़ा सा दूर गया है तो एंगल मेरा क्या बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। और ये इस तरीके से यहाँ की हाइट दोनों की सेम है मेरी, 82 मीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, इतने मीटर लंबी लड़की है 1.2 मीटर और पूरी है मेरी 82.2, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बन रहा है ना, एंगल तो मेरा यहाँ से बन रहा है और ये बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये मेरा 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये 1.2 मीटर है, 88.2 में से लेस हो जाएगा ना। तो कितना बचेगा, जब मैं 1.2 को 82 में से लेस कर दूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा बेटा, 88.2, 1.2 लेस कर दो, ये 0 हो गया, ये 82 में यानी कि 7 बचा, 87 आ गया, है ना। तो यानी कि अब मेरी जो हाइट, अगर मैं एग्जैक्ट हाइट जो गुब्बारे की मेजर करूंगा वो कितनी आएगी मेरी, 87 आएगी। 87 क्यों आएगी, क्योंकि इतनी मीटर तो ऑलरेडी लड़की की हाइट है ना, यहाँ से ऊंचाई पे दिख रही, तो एंगल जो उसकी आंख से बनेगा, उसकी आंख ये रही यानी कि ऊपर, तो इतनी जो मीटर लड़की है ये, ठीक है। तो 88.2 में से 1.2 में लेस कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा, 87। यानी कि जो एग्जैक्ट हाइट जो मेरी ये वाली जो आएगी 87 मीटर की आएगी, ये वाली हाइट, ये वाली जो हाइट आएगी बेटा 87 मीटर की हाइट आएगी यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो मुझसे वो पूछ रहा है फिर आगे, इस अंतराल के दौरान, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे के पहुँचने के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बता दीजिए। देखिए अभी गुब्बारा मेरा यहाँ पे है, मैं यहाँ तक की डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, फिर यहाँ से मेरा गुब्बारा वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से गुब्बारा यहाँ पहुँचा, तो मैंने इसको मान लिया बेटा y। तो y मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे पहुँचने को जितना समय लगेगा वो दूरी पूछ रहा है मुझसे वो। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस छोटे वाले के लिए तो 2 ट्रायंगल बन रहे, एक ट्रायंगल मेरा ये बन रहा है, एक ट्रायंगल मेरा ये बन रहा है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, और ये पूरी जो मेरी बड़े वाला ट्रायंगल है इसमें तो पूरी डिस्टेंस लगेगी, यानी कि क्या लगेगी बेटा, एक्स प्लस की वाई लग जाएगी इसमें तो, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले छोटे वाली बात कर रहा हूँ, इसको नाम भी दे देते हैं, ए बी सी, इसको मैंने डी दे दिया और इसको मैंने ई दे दिया। तो सबसे पहले छोटे में आता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी
बी में, ए डी बी में। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा बेटा 87 मीटर, और बेस कितना हो गया x मीटर। tan ले लेते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ गया बेटा 87 अपॉन में बेस यानी कि x। ये tan ही क्यों लिया, आप इससे पहले की वीडियो देख लेना, उससे पता चल जाएगा हमें tan क्यों ले रहे हैं। tan बेसिकली हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि tan में मेरी दो चीज़ आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस, और दोनों ही चीज़ मुझे मिली हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली हुई है और बेस मिला हुआ है। तो ये दोनों चीज़ मेरी tan से रिलेटेड है, इसलिए मैं tan ले लेता हूँ। बाकी मैं साइन कॉस भी लेता तो मुझे फिर हाइपोटेनियस भी होती है, हाइपोटेनियस का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने tan लिया। ठीक है, चलिए तो tan 60 वाले कितनी बेटा √3, तो 87 अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 87 अपॉन में √3। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में आता हूँ, इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल में आता हूँ, इन ट्रायंगल ए सी ई या ई ए सी, इन ट्रायंगल ई ए सी, इसमें भी दो चीज़ है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ठीक है, तो इसमें भी tan ले लेता हूँ। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बेटा 87 अपॉन में x प्लस वाई। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 अपॉन में √3, तो इसी बेटा 87 अपॉन में x प्लस के y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा 87 √3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास है ही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखने का। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ रखूँ तो कितनी बेटा 87 √3। ठीक है, तो y निकालना ना मुझे, तो y से मतलब है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 87 √3। तो देखो x प्लस का इधर जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू मैं अभी रख देता हूँ, यानी x की वैल्यू कितनी है 87 अपॉन में √3, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। √3 इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा, तो y इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा बेटा, यानी कि √3 इसका एलसीएम आ गया बेटा, तो ये आएगा बेटा 87। देखो √3 1 का डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 आएगा, तो √3 का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यानी 3 हो जाएगा। √3 से यानी √3 का मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आएगा मेरा। आप देखो इस तरीके से होगा, यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि 87 √3 में मल्टीप्लाई मुझे किस करना है बेटा √3 का, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया तो यानी कि स्क्वायर से रूट कट गया, तो 87 इंटू में 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे √3 का जब √3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई नहीं, हाँ √3 का डिवाइड √3 में 1 आएगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 87, तो 87 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे यहाँ पे, थोड़ा सा जगह की कमी है, इसको थोड़ा सा और हाई बना देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और हाई बढ़ा देते हैं। 87 इंटू 3, क्यों 87 ही कॉमन ले लो ना सीधा, और क्या y इज इक्वल टू, मैंने 87 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 87 आ गया बेटा 3 माइनस के 1, तो ये 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा, इंटू में 2 का मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में √3, 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 अपॉन में √3 का रेशनलाइज कर दो तो मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 174 √3 अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, यानी कि बेटा आएगा 58 √3, ये आंसर आ गया। यानी कि बलून ने यहाँ से जाकर जब यहाँ पे पहुँचा तो जो उसने डिस्टेंस मेज़र करा था, जो डिस्टेंस उसने लिया था वो कितना लिया था 58 √3, यही मेरा क्या बेटा आंसर है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो मेन कंसेप्ट समझने वाला है वो है डायग्राम का। अगर आप डायग्राम समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर दोगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया हो, तो उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको फिर कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 के बाद 16, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज की डेट में। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ।
ये पंखा ज़्यादा शोर कर रहा है, इस पंखे को बंद करके ना वो वाला पंखा ऑन कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 16 क्वेश्चन है, इजी है बहुत ज़्यादा, सॉरी 15 क्वेश्चन है बेटा, इजी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं इसको। एक सीधा राजमार्ग है, यानी कि एक सीधा रोड है, और एक सीधे राजमार्ग एक राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। एक राजमार्ग, सीधा जो राजमार्ग है मीनार के पात तक जाता है, नीचे के हिस्से तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। वेरी गुड। ये बेटा एक मीनार है, ठीक है, और एक ये मेरा राजमार्ग है जो मीनार के पात तक गया। ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। सपोज करो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इसको मैं ए बी सी यानी सी पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना। जब वो कार को देखता है बेटा तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखो यहाँ पर खड़ा है, यानी कि जब वो नीचे देखेगा, ऊपर से नीचे देखेगा, ये देखो ये इसका मेरा हो गया बेटा 36 हो गया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे। तो यहाँ से जब वो नीचे देख रहा है, तो अब बेटा नीचे देख रहा है ना, तो जब वो नीचे देख रहा है तो 30 डिग्री के कोण पर देखता है। इस शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि यहाँ जो एंगल मेरा बनना है 30 डिग्री का बनना है। जब देखो ये 30 डिग्री का बनेगा तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरी पैरेलल है। पैरेलल इन द सेंस मैं इस लाइन को कितना भी बढ़ा लूँ आगे, इसको भी कितना बढ़ा लूँ, चाहे इधर से बढ़ा लूँ चाहे इधर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इस तरीके से कहीं नहीं काटेगी। जब ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी तो ये मेरी लाइन जो है पैरेलल कहलाएगी, यानी कि समांतर कहलाएगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण बेटा कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ये लो, कार इस तरीके से आगे आ रही है, यहाँ पे कोण कितना हो गया इसका? 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा चलाई गई दूरी, इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। यानी कि देखो दो चीज़ बन रही है मेरी, ठीक है। पहला नाम ए, इसको दो बेटा बी, बी सी डी, इसको दे दो डी, मैंने पहले दे दिया था ना, ठीक है। देखो ये मेरी एक हाइट है, ये दे रखी है, नहीं दे रखी, ठीक है, मैंने इसको मान लिया बेटा एच। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, जब कार मेरी यहाँ से यहाँ जाती है 6 सेकंड बाद कार, यानी कि यहाँ से जब जहाँ आती है तो बेटा उसको लगते हैं 6 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। अब फिर वो पूछ रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का जहाँ पे कोण बनना है वहाँ से मीनार तक पाद तक पहुँचने में कितना समय लगा, तो ये पूछ रहा है। मैंने इसको मान लेता हूँ एक्स आराम से। ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ये छोटा वाला बन गया, सॉरी बड़े बन रहे, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो बड़े वाले ट्रायंगल और पूरी मेरी कितनी जाएगी बेटा? 6 + के एक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की मेरी दूरी 6 + x, क्योंकि इतनी मेरी 6 है, इतनी मेरी x है, तो पूरी मेरी 6 + x हो जाएगी ना। चलिए ठीक है, तो ओके, ठीक है। अब करते हैं सबसे छोटे ट्रायंगल में आ जाते हैं। यहाँ से इन ट्रायंगल, क्योंकि एच तो मेरी कॉमन है, इन ट्रायंगल डी बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन, सॉरी हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि h अपॉन में x। ये कितना हो जाएगा बेटा? tan 60 वाले √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 मान के, तो ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू h अपॉन में √3। x को मतलब लेगा, √3 को मैं नीचे कर दिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, DAC, tan 30 डिग्री कितना h अपॉन में, यानी 6 + के x, ये पूरा बेस हो गया ना बेटा, ठीक है ना। जिन लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार पहले से पूरी वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे ना, फर्स्ट पार्ट से इस चैप्टर के, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें मैंने बेसिक से समझाया एक बार, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी बेटा? 1 अपॉन में √3, तो h अपॉन में डालेगा 6 + के x। बेसिकली मुझे x से मतलब है, तो मुझे x ही निकालना है,
तो ये x निकालना है, तो मुझे h यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से मैं, चलो ठीक है आगे करते हैं, देखते हैं कहाँ फंसते हैं। x की वैल्यू पुट कर देनी सीधी, ठीक है, तो h निकलेगा ना। अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो h निकलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, h की वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्ट। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा, h इज इक्वल टू आएगा मेरा √3x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो ये लो, इसको मानो अब इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ मुझे x निकालना है ना, तो x को मैं रखता हूँ ना, h को गायब करना, तो यहाँ से h की वैल्यू लो तो √3x में, तो पूरा पूरा मेरा जो टर्म है ना x में रहेगा, फिर उसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा, ठीक है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 1 का मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा, 6 प्लस के x इज इक्वल टू बेटा √3h, बस √3h, तो h इज इक्वल टू है मेरा कितना, √3x, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 6 प्लस के x इज इक्वल टू मैं √3, h की वैल्यू कितनी है बेटा, √3 इंटू में x इंटू में √3x, तो मैं जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा 3x। मैंने बताया था आपको पहले क्यों हुआ, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से मेरे रूट कट जाते हैं, तो यानी कि 3x। इस x को इधर ले जाऊँगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू में √3x माइनस के x, तो 6 इज इक्वल टू में 2x यहाँ लिखता हूँ, और x की वैल्यू निकालूंगा बेटा तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3, यानी कि इसको बेटा कितने सेकंड लगे यहाँ से वहाँ तक जाने में, 3 सेकंड। इस पॉइंट से मीनार के पास तक जाने में कार को 3 सेकंड लगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, नहीं हो रहा याद करो, ठीक है ना। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए इस चैनल पे मैंने तो पूरी कंप्लीट चैप्टर डाल दिए हैं मैथ के 10th क्लास के, और 8th है और 9th मेरा आज पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। जो लोग 10th क्लास में हैं, ये बेसिकली उनके लिए बन रही है, ठीक है ना, वो यहाँ से अपनी हेल्प ले सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय बढ़ाए गवाए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर, ठीक है ना, और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, ठीक है, दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ओके, उन्नयन कोण जो है बेटा मेरा क्या है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए उसने अब की बार ऊंचाई दे दी है और हमसे कह रहा है कि वो सिद्ध करो कि उसकी 6 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। चलिए एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, तो ये मीनार हो गया। इसके आधार से 4 मीटर और 9 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर की दूरी हो गई और यहाँ से यहाँ तक की बेटा कितनी होगी, 9 मीटर की दूरी हो गई। चलिए ठीक है ना। दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या, पूरक कोण है। अब पूरक कोण को समझिए एक बार, यानी कि जो भी होगा मेरा कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्या होगा, दोनों का जो सम होगा ना 90 डिग्री होगा, सम होगा यानी कि 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा थीटा होगा तो दूसरा मेरा कितना होगा, 90 माइनस के थीटा। पूरा कोण यही तो होता है, दो कोणों का सम 90 डिग्री। अगर ये मेरा थीटा होगा तो दूसरा मेरा क्या होगा, 90 माइनस के थीटा, ठीक है ना। चलिए बस नोट कर दो, वैल्यू दे दी है हमने सारी की सारी, ABC मार्किंग कर दो इनकी। बस आपको ये करना है कि ये आपका 6 मीटर आना चाहिए। अभी आपको दी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो, इतनी मेरी 4 मीटर है, इतनी 9 मीटर, इतनी मेरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। चलो वैसे जरूरत तो है नहीं, देख लेते हैं फिर भी। चलिए हमें निकालना है H। चलिए चलो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, वही एंगल भी तो निकालने हैं भैया, हमें एंगल भी निकालने हैं
तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इजी है। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल मारा बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल बी सी डी थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 6 अपॉन में 4, tan थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4, ठीक है। चलिए ये यहाँ से ओहो 6 की रखें h रखेंगे ना यहाँ तो, क्योंकि ये तो मैं प्रूफ करनी है, इसको मैंने h मान लेता हूँ, ठीक है ना। h इज इक्वल टू बेटा h अपॉन में 4। चलिए यहाँ से h इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, या फिर चलो इसको ऐसे ही रहते थे, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में 4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाए इन ट्रायंगल डी ए सी या फिर ए सी डी, इन ट्रायंगल डी ए सी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि h अपॉन में 9, h अपॉन में 9, और हम सब जानते हैं tan 90 माइनस थीटा मेरा कितना होता है, cot थीटा, मैंने कराया था ये हो गया मेरा cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में 9, और h अपॉन में 9 इस, ठीक है, h अपॉन में 9, ठीक है। तो एक काम करो, देखो ये tan थीटा है मेरा, ये cot थीटा है, ये tan थीटा है, ये मेरा cot थीटा है। या तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको tan थीटा कर दूँ, इसको मैं tan थीटा कर लूँ, या एक काम कर दो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। इसको बहुत तरीके करने के, आप कई तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको 1 अपॉन में tan कर, इसको 1 अपॉन में tan कर दो, या इसको 1 अपॉन में cot कर दो, यहाँ से इसकी वैल्यू ले लो, है ना। बहुत तरीके करने के, टेंशन मत लो। तो आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं सॉरी, फर्स्ट और सेकंड का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस वाले पार्ट का आपस में, यानी कि h अपॉन में 4 इंटू में h अपॉन में 9, और tan थीटा इंटू में 1 और cot थीटा, बस ये हो जाएगा मेरा h स्क्वायर अपॉन में 36, और tan थीटा को मैं cot थीटा लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ, इंटू में cot थीटा से cot थीटा कट गया, बस। तो ये आ जाएगा बेटा h स्क्वायर इज इक्वल टू में 36 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाए तो 36, क्योंकि यहाँ तो 1 ही बचेगा ना मेरा, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा बेटा 36, तो और स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाके बेटा कैसा बन जाएगा मेरा, अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर को जब भी मैं बराबर के उस तरफ ले जाऊँगा मेरा क्या बन जाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 6, बस यही तो प्रूफ करना था मुझे, 6, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक्सरसाइज मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है 9.1, पूरी मैंने एक एक सवाल आप लोगों को कराया है। अगर आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, इसको रफ कर देते हैं।